की इस मीटिंग में, और आज हम करने जा रहे हैं आगे का जो हमें कार्यक्रम करना है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो विशेष तौर से हमारा मंदिर का आप लोगों के सहयोग से और माँ भगवती की कृपा से हमने जो सोचा था वो हमारा मंदिर का जो पीछे का जो बिल्डिंग बननी थी वो बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आगे उसमें थोड़ा बहुत काम है, कुछ टाइल लगने हैं, उसका भी काम होना है, पीछे थोड़ा नाली बननी है, आगे भी थोड़ा सा रह गया था, तो वो चर्चा हमें थोड़ा सा रोकते हैं। बाकी आगे की कार्रवाई जो हमने पहले पिछली बार हमने ऑनलाइन मीटिंग करी थी उसमें वो बता दो एक बार। नंबर एक तो टाइल लगने में है ना, टाइल कमरों में लगने, 2 कमरे हो गए, 1 बरामदा हो गया, ठीक है ना, इनमें टाइल लग जाएंगी। उसके बाद हमने करना है आगे बाउंड्री का काम। अब बाउंड्री के लिए हमने परसों ये डिसाइड किया था कि हम बाउंड्री वैसे बनाएंगे, लेकिन बाजा ने सजेशन दिया है, वो ये कहते हैं कि हम जो है ये जो ऊपर से छत डालने टीनों वाली उसका काम एक साथ ही करेंगे। जैसे आपने बताया था, अध्यक्ष जी ने बताया था कि हम 70 फुट की जो दीवार हमारी होगी, मंदिर 10 फुट का है, बीच में 30 इधर 30 इधर, तो टोटल होगी 70 फुट। 70 फुट चारों ओर जाएगा, 70 बाय 70 का पूरी जो हमारी 4 दीवारी बनेगी। तो हमारा उसमें ये है कि जो हमने टीन छत डालने हैं तो उनके नीचे से ही कॉलम जाएंगे। हाँ, तो हर 10 फुट पे कॉलम बनेगा, 10 फुट पर कॉलम बनेगा। कॉलम का जो होगा सीमेंट का जो बनेगा वो 4 फुट तक कॉलम चला जाएगा, उसके ऊपर पाइप लगेगा, और पाइप की जो हाइट होगी वो हमने मिनिमम हाइट जो नीचे से जमीन से रखी है, वो जो टिन की हाइट होगी वो 12 फुट है। आप सोचो ना 15 वो ढलान पे जहाँ इसका एंड होगा वो 12 ऐसा है कि हमने जो 4 दीवारी करनी है, ठीक है, उसकी जो हाइट है हम 4 फीट रखेंगे, जो हम ईंटों का बनाएंगे 4 फीट हो गया। उसके बाद आएंगे हमारे लोहे के पिलर, कॉलम नहीं आएंगे, लोहे के पिलर आएंगे, और वो पिलर आएंगे नीचे जमीन से, और जमीन पे उस पर होगी वेल्डिंग, वो उसकी सरियों की वेल्डिंग होगी, वो नीचे फाउंडेशन बनेगा, नहीं तो वो लेवल नहीं रहेगा, वो फाउंडेशन बनेगी, उसमें ऊपर से वो सरिये उस पर बेल्ट होंगे पाइप पे, और वो ऊपर हमारा जो इस साइड उस साइड का है वो उसके हाइट होगी हमारी 12 फीट। 12 फीट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 फीट ठीक है। 12 फीट को 4 फीट की तो हमारी दीवार हो गई, उसके ऊपर 8 फीट हो गया ना, उसके ऊपर 8 तो 12 फुट यहाँ आ जाएगा। जो बेस है इस साइड का 12 फीट होगा, जो पहला आएगा वो 12 है, उसके बाद वो उड़ जाएगा, ऐसे उड़ेगा, वो तो बढ़ता जाएगा ना। ठीक हो गया। अब उसमें 20 फुट में हम 4 फीट के छोड़ के हमें मिल जाता है वो 12 और 4 16, 4 फीट वो मिल जाता है स्लोप के लिए, ठीक है। और वो 4 फुट जो स्लोप के लिए मिलेगा, उसके ऊपर जो जाएगा 20 फुट 4 फुट जो हमारे ऊपर को जाएगा, उसमें चारों तरफ पिलर जाएंगे, और ऊपर से उसमें टिन छत आ जाएगा, ताकि जो नीचे की ल है वो उसके द्वारा इधर उधर डाइवर्ट होगा, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, पानी भी नहीं आएगा ना, और ना पानी आएगा। हाँ तो गैस के लिए बनाना होगा, ये है इसका प्रोग्राम। जब तक धूल है ना, हाँ, वो मतलब खुला होगा, पूरा उठ के फिर देखो उधर में सेट कर दिया, ऐसे लगेगा, भले ये डाउन हो गया, ऊपर से आ सुनो ये नक्शा अरे नक्शे में नजर, ये नक्शा देखो, ये नक्शा दिख रहा है, हाँ, बारिश नहीं आएगी ऊपर। ये बाहर की बाउंड्री है हमारी, ये बाहर वाली है, नीचे ठीक है, ये है 12 फुट जमीन से, ठीक। और ये जो बीच में कॉलम जा रहा है ना, ये 20 फुट पर जा रहा है। ये 4 कॉलम जो धुनी के चारों और 4 कॉलम ऊपर को चले जाएंगे, क्योंकि स्टैंड तो आपको नीचे से देना ये पड़ेगा। आपको टोटल एरिया का पता है कितना है? टोटल एरिया 70 हमने बनाना है, 70 जगह तो जगह ज्यादा है, लेकिन हमने 70 रखना है। 70 रखना तो है। ये लाइन पूरी बाउंड्री 70 वाले का मतलब 70 पर ही है केवल। हाँ, बाउंड्री बाहर की नहीं, वो हमारी जो अंदर की अंदर की बाउंड्री जो होगी, यानी मतलब बैठने वाला एरिया। हाँ। दो बाउंड्री आएंगी ना, एक तो उसको 4 फुट करने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। ठीक है ना वो 4 फुट उस वाले जो जहाँ बैठने की जगह है वहाँ। और पिलर जितने जाएंगे हमारे, चाहे वो 10 फीट में जाए 15 फीट, जैसे उसकी वो सेटिंग होगी। और हमारा विचार है कि उस पर चारों तरफ से हम कटेली तार लगा देंगे, मतलब केवल वही एरिया रिस्ट्रिक्ट करना है। रीजन में बताता हूँ। हाँ, तो बोलो क्या कह रहे थे? आप कह रहे हो कि केवल वही जो एरिया है बीच का वही लॉक करेंगे, बाकी एरिया को छोड़ देंगे। बाकी एरिया छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना पैसा है नहीं, बाकी एरिया की जरूरत ही नहीं है। वो बात ना जो बाहर की एरिया की चारों तरफ- मेरा मतलब ये होगा कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरत है, मतलब उसको हम उतना ही रखें जरूरी है। आप बाउंड्री वॉल को पूरे बाहर से ले लो, पूरा स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा।
पूरे एक उस दीवार को पूरा क्या इसमें क्या दिक्कत है? धोनी के हिसाब से तुमने ये कोई धोनी पूरा के- उसको कवर देखो, देखिए आज काम करने तुमने कल को उधर खाने का रहेगा तुम्हारा लोग खाने आएंगे वो तो जगह वे- रहेगी तुम्हारी। ठीक है, वो तो मंदिर का हो गया एरिया। हाँ। तो पूरी जो बाउंड्री वाला वो कैंपस होगा तो बोलो कैंपस यहाँ नहीं है। बॉडी वाला जरूरत नहीं बहुत कॉरिडोर होती है जाम से वो तो खाली पड़ा रहे आगे क्योंकि आपका गेट भी आगे आ रहा है। जब हम बना रहे हैं इसको नक्शे को ये है 4 मीटर का नक्शा, ठीक है। ये चारों ओर तुम्हारी दीवार आ गई, इसके नीचे हम डाल रहे हैं जब तुम कह रहे हो बैठने की जो व्यवस्था होगी वो नीचे 1 फुट का स्लिप डाल देंगे। खाली एक फुट एक फुट इस तरफ जाएगी, इस तरफ मंदिर और मंदिर हो बैठने गया तो नीचे हम 1 फुट की स्लिप डाल देंगे नीचे, 1 फुट ऊंची और 1 फुट चौड़ी, ताकि लोग आज जो कोई नहीं बोल सकता तो बैठ सकता है वहाँ पे, बाकी लोग हो जाएगा। तो ये आ गया। उसके बाद क्या होगा कि हरदर जो कह रहे हैं ना कि पिलर हम बढ़ा देंगे, तो बाला का कहना दूसरा है, वो कह रहे जब हम 4 दीवारी बना ही रहे हैं तो इन पिलरों को उसी में क्यों न ले लें। तो 4 पिलर अगर हम पिलर 4 वो नीचे से सीमेंट के बना देंगे, ऊपर जाकर के उसमें पाइप लग जाएगा 4 फुट से ऊपर। सीमेंट पे नहीं टिकेगा जब वो टेंशन तो धोने को खेड़ दी वो हवाले टेंशन तो धोने को खेड़ दी। अरे तो सदियों में फंसेगा ना ऊपर पाइप दिए रे। कॉलम जो हमारा कॉलम पड़ता है ना जो सीमेंट का और सरिये से बनता है वैसे कॉलम डाल करके हाँ। उसके ऊपर प्लेट लगा करके उसके ऊपर जो वो वेल्डिंग लोहे हाँ, की उसके प्लेट बाद आती है ना? और लोहे की प्लेट उसके बाद वही वेल्डिंग होगा लेकिन लेकिन वो लगेगी नहीं वहाँ से। वो वहाँ लगेगी 4 फुट पे लगेगी। ये है ये जितना बनता है उतना पहले उसको वो हैवी बनाएंगे। पाइप ऊपर इसी में जाएगा ताकि हमें बेस दोबारा ना बनाना पड़े, क्योंकि जब वो बनाएगा तो इसी पे बेस लेगा ऊपर को, तो बाकी बीच की जो स्पेस है कि हम इसको इधर से करेगा तो ऐसे भी करेगा वो। अभी ये कह रहे हैं कि जहाँ पे अभी टेंट लगाया था ना, खंबे गाड़े थे, समझ रहे हो? वो वो वाला केवल एरिया उसके एरिया को कवर कवर पूरा करना एरिया है। कवर करना है। तो ये लाख मतलब मेनली नहीं, ये रात रात में की नहीं बात नहीं है, वो कह रहा है बालदा करेंगे उस काम को शुरू कर देना है, पैसा आता रहेगा पूरा फिर डाल देगा पैसा। तो हम ब्लॉक पर एक देखो बालदा काम अपने आप करवाएगा ना, वो कह रहा है कि मैं करवाऊंगा काम, पर ठीक है हमें तो उसको नक्शा देना है, ये नक्शा आज कमेटी में अप्रूव करके उसको लेकिन- भेजना है कि इस तरह से करना है। लेकिन फाउंडेशन उसके पिलर की वो मौजूद होनी चाहिए। फाउंडेशन तभी तो बता रहा हूं, कॉलम बनेंगे तो यार 10 फुट में मौजूद अपने आप हो गया ये। वो जो प्लेट लगी ना था जो आप आंकड़े वाले चाहिए पहले जो आप जो प्लेट मतलब लगाते चाहिए। हैं उसके साथ ठीक है फाउंडेशन वाला। फाउंडेशन वाला और ये बीच में होगी, ये धुनी के चारों ओर जो है, समझ में आ रहा है। अब ये जा रहा है हमारा 20 फुट पर, मतलब 20 से ऊपर जाना था, ना ना पीछे ऊपर नहीं जाएगा तो बनेगा ही नहीं, बनेगा। नहीं बनेगा ना। अब देखो ना आप सुनो आप ना, उसको हाँ। अरे मेरी बात सुनो, क्या होता है हम यहाँ 12 फुट पे ले रहे हैं, 12 फुट पर जब हम इस एंगल को डालते हैं, ये 15 डिग्री एंगल मैंने कैलकुलेट किया है। 15 डिग्री अगर एंगल पर हम लेते हैं किसी चीज को, 15 डिग्री से ऊपर जाएगा नहीं, और तो ये तो हमें लंबाई ज्यादा चाहिए, हमें ये इस तो ऊपर चाहिए, हमें इससे फिर और ज्यादा लंबाई जा रही है। मैंने इससे सही मैंने कहा, कैलकुलेशन मतलब किया है, अगर हम 15 डिग्री एंगल पे इसको लेते हैं, ये होगा ना ये सब बीच है हाँ, जब हम इस चादर को 15 डिग्री एंगल पे लेंगे, क्योंकि इसकी है लेंथ है 30 फुट यहाँ, अगर 8 फुट इधर छोड़ते हैं, इधर छोड़ने के बाद ये 30 फुट बचता है इस दीवार तक जहाँ हमने गार्डर डाला है, तो यहाँ हमने 15 डिग्री एंगल लिया, तो इसकी हाइट आती है 8 सेंटीमीटर, 8 फीट, 8 फीट पे ये है बाहर की अंदर की आपका जो 20 फुट है ना, ये जो 20 फुट है, इससे जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम 12 फुट की इस पे लेंथ लेते हैं ऐसे, आप 12 फुट से ऐसे लेंगे ना कैलकुलेशन, तो जो ये जो हाइट जाएगी इसकी यहाँ 12 फुट से ऊपर वो 8 फुट जाएगी। आप समझ रहे हो मेरे, ये नक्शा हो गया। जब आप यहाँ 12 फुट का पाइप नीचे जमीन में है, ये है मैंने, इससे ऊपर ले रहे हैं तो यहाँ ज्यादा पड़ जा रहा है, जैसे 15 से कम कितना होगा, बिल्कुल ये 15 पे भी ये पता ही, जब इसकी कैलकुलेशन करी तो ये 31 फीट का आ रहा है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत स्लो होता है बहुत, तो आप ये लगाओ कि आपका ऐसे इतना, तो इससे ज्यादा इससे कम में भी फिर पानी तो सीधा हो जाएगा। ना पानी बहाव वाला चाहिए। तो हमें जो 15 डिग्री में मैंने कैलकुलेट किया है इसको, अगर हम 15 डिग्री में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हाइट 8 हमें रखनी ही पड़ेगी, ठीक हो गया। कौन सी 8 का रखनी पड़ी अंदर वाली? हाँ धोनी वाली इधर वाली। हाँ मतलब वो 12 बीच में आएगी। फीट किनारे हैं, 12 फीट किनारे हैं, तो यहाँ से जो ये जो हम हाइट यहाँ जाएगी ना, क्योंकि अगर इसको आप पैरेलल मान के चलते हो 12 फुट से, 20 हो जाएगा ये हाँ 20 हो गया, हाँ, 20 हो तो ये 20 हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ तो हमारा ये 20 तक तो चादर चलेगी, लेकिन हमने जो 8 फुट का गैप छोड़ा है उसको हमने 3 फुट ऊपर ले जाकर के बंद कर देना ऊपर से, ताकि जो चारों ओर खुला रहेगा, समझ रहे? यहाँ तो खुला है, ये बना के इसको ऊपर बंद करना है तो फिर तो 3 ये फुट 8 फुट यहाँ पे 20 फुट हो ऊपर गया, जाएगा वो और बाहर हो जाएगा। अब ये 3 फुट और जा करके चारों ओर ऊपर से बिल्कुल सीधा बंद कर दो इसको,
फिर ऐसा आ जाए चारों ओर से खुला रहेगा ये 3 फुट। हाँ, वहाँ से वो निकलेगी ना, आग के लपट निकलेगी। ठीक है, उसमें पानी नहीं ऐसा है और पानी कम नहीं है। 23 फुट और ज्यादा हो रहा है। वो तो ऊपर तो खुला हुआ फिर खोला है ना, नहीं ऊपर थोड़ा है लेकिन फिर भी ज्यादा है। अब कैसे करोगे? सामान इसको तेज। कम करो कहीं से। अगर कम करते हो तो यहाँ 10 पे लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हाइट भी तो मेंटेन होनी है। सुनो, सुनो। अगर को चिपका थोड़ी दोगे। ना ना 10 है ना, साइड में अगर तुम 9 इंच का बनना कहाँ लिखा है? नहीं 9 इंच का तो ये आप ये तो कॉलम जो दिए है ठीक है, ये गलत है। समझ में आ रहा है? ठीक है ये हो गया हैं? और बीच में उसको बालून अब- होता है ना, इसमें कैंची लगनी है अंदर। हाँ वो तो सारे कैंची। देखो वो तो एक्सपर्ट करेंगे। आप ऊपर देखो से- मेरे ख्याल से ये जो काम करता है हर कोई नहीं कर पाता इसको। ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो टिन वाला काम है वो फैब्रिकेशन वाला करेगा वो कोई हर कोई नहीं कर पाता। वहाँ कोई एक्सपर्ट है क्या नहीं है ना, ये है। देखना पड़ेगा। अरे काशीपुर में है जो अरे वो भूमिया मंदिर में जो हमने फैब्रिकेशन बनाया। काम करते हैं ना वो कर लेते हैं। भूमिया मंदिर में जो इसने बनाया हाँ। था आर्या ने, उतनी हवा चलती है भूमिया मंदिर में, कुछ आँच नहीं आई है सारी। तभी डाउन है। वहाँ पे डाउन अरे, है। सेंटर पॉइंट सेंटर पे भी है। हाँ सेंटर पे है ना? हाँ बात ठीक। अब आपके बीच में जो तुम्हारे वो बना रखा है, तुमने हाँ, बनाया है, हाँ। तो नहीं बनाया ना? हाँ, नहीं, नहीं। वो नक्शा जो वो बना अब रखा है। 30 को उधर लेना, 30 को हाँ, उधर लेना। 30 इधर लेना है, 30 इधर लेना, तो 20 का 10 फुट का तुम्हारा वो हो गया, तो आपका 70 फुट हो गया। तो 70 बाई 70 का हमारा एक और फ्रंट में गेट 7 इसका पड़ेगा। एक 3D वो बना है। अरे जो गेट दे रहे हो कौन साइड देना है? फ्रंट आगे आगे पूर्व पूर्व का का इधर यहाँ साइड है। ये बना रखा है गेट सेंटर में होगा बिल्कुल। जब आप- पूरब की तरफ जाएगा वो। हाँ, और से आओगे पूरब की तरफ। एक एंट्री है होगी और एक इसके बिल्कुल जब नीचे सेंटर में। फ्रंट पे आएगा मंदिर के सामने, वहाँ बिल्कुल इसके गेट वो बिल्कुल धोनी के सामने आएगा, बिल्कुल एकदम। अरे जब तक घंटी हो जाएगी ना। हाँ हाँ घंटे तुम उठा करो मुड़ी के सामने। मंदिर के बिल्कुल सामने वो तो हाँ जहाँ ये पूरा फेस पे है। जो 70 फुट का आपका फेस आएगा इस पेज पे, इसके सेंटर सेंटर में आ में जाएगा। अच्छा वो वाला गेट का, वो वाला गेट कहाँ दिया है? ये वाला गेट ये तो अभी जो वो है, रोड वाला है। रोड ये से रोड आप से आएंगे। सीधे हमको ये एस्टीमेट तो बताना पड़ेगा कि भी इस तरह से टिन लगेगी। एक काम ये इस पे आपने डायमेंशन दे दिया है भाई, इस पे 2D बना के देगा पहले कि इस पे हम वर्चुअल मीटिंग में बात करें। चलिए ये तुम समझ में आया, ये तुम्हारे को समझ में आया। मैंने वो नहीं, मैं तो उस पर काम करूँगा। ये मैं अपना सेक्शन काटूंगा, मैं ये समझ नहीं आता सेक्शन। इसका सेक्शन अलग होता है। इसका सेक्शन है वो मैं अपना वो काम- है सेक्शन का नाम होता है। तो इसका स्क्वायर का इसका बना देना तो सिर्फ इससे काम चलेगा। सुनो मनोज सुनो, एक तो तुम्हें जून का प्रोग्राम भी सेट करना पड़ेगा। वो भी है। हाँ, जाता है, वो जाता है। लिखा है। 20 जून की यात्रा होगी। 20 जून को जाने से जब भी हमारा हर बार ऐसी होता है तो इस बार भी होगा। आपके हर्ष ने भी आना है नंबर में। अब मैं- डेट फिक्स है, पीछे से कहती है डेट। ना ना वो तो उस स्थापना काम के में बाद जो बना जिसको होगा। हमारे वो बने वो बताता हूँ। वो जो कुछ नहीं जरूरत नहीं है। अब आते हैं, एक और पॉइंट मैंने रखा है कि हाँ हर बार ना हमें बर्तनों की बड़ी दिक्कत है, तो इस बार कुछ बर्तन खरीदे हैं। वो लिस्ट देखो पलटना उधर वाला। हमने पिछली बार बनाई थी ना, क्या वो- क्या क्या हाँ ये सुनो, पीतल की थाली 10 बोल रहे हैं, स्टील की थाली 4। चश्मा लगाओ। ठीक है। ऐसे क्या है? 4 ठीक है पीतल की परात होगी 4, दो बराबर 2 छोटे 2 बड़े। दो बराबर होते हैं यार। अपराध ना, ना, चार चाहिए। चार तो तारीख अरे के हैं। ये अब क्यों ये बार-बार उधर से है ना? एक वो हमको छोटा काम हो, फुल काम हो, हम बड़े काम के हिसाब से बर्तन लेंगे। हाँ, सही है, सही है। ठीक है। चाशनी होगी एक बड़ी, वो तो कुछ जिसमें 7 किलो का करीब हलवा बन जाए। ठीक है। वो ठीक है, बाजी करो। पलटा हो गया बड़ा, ठीक है। फिर वो है। उसके वो लकड़ी वाला जो हंडे वाला होता है, हाँ, वो अपन कब्जा। वो कब्जा नहीं है। सिल्वर के पतीले हो गए 4, 2 मीडियम, दो बड़े। 2 बड़े कुंडा और ढक्कन से उन लोग वो ठीक है, वैसे हंडा। देखा जाए तो पतीलों की जरूरत तो नहीं है दादू। हाँ? हाँ? पतीले तो है हमारे गाँव में। अरे जो गांव से गाँव वाला लाए नहीं, हैं, गाँव वाला जाने के लिए नहीं। सुनो मेरी बात। गाँव वो वाला चक्कर लारा नहीं। हुआ तुम सब घर चले गए। लोटे 4 हो गए, 2 स्टील के 2 तांबे के लोटे। ठीक है, 4 लोटे हो गए। स्टील की थाली 4 खाने वाली 2, वो एक आटा लगाए हाँ, 2। हाँ, हाँ। ठीक है। स्टील के जग 2 और डाड़ू पलटा 2 सेट। स्टील के जग तो वैसे 6 कर दो। हाँ ना, वो तो हलवाई फलवाई दोनों तरह लेनी इनको पड़ेगी। 4 कर दो, 4 तो बना। 4 कर। एक ये बाटा है हमारे साहब ने। बाल्टी होगी सिल्वर के 5 बाल्टी सिल्वर हाँ, की, वो ठीक है 5 और 5 बड़े चम्मच भी उसके बांटने के लिए। चम्मच 6 दस आप। सर्विंग वाले। हाँ, जो- सर्विंग ज्यादा है। 10 कर देते हैं। 10 कर दो। 5 प्लेट रन कर दो। 5 बाल्टी और 10 हाँ चम्मच। ठीक है। अच्छा, बड़ा सिल्वर का हाँ। आटा गूंदने के लिए। वो चाहिए।
झांझर हो गए 2, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। नहीं नहीं, सिल्वर के टब कितने लिखा आपने? एक 2 दिन वही तो एक से क्या होगा? 2 3 2 कर देते हैं। नहीं पूरी रखने को हाँ। रखने को 2 3 दो कर दो। 2 दिन करो शुरू, क्योंकि पूरी रखने के लिए 8 बुद्धि दो की करो। ये बहुत थी 2 4 करोड़ अच्छा और 1000 एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। ठीक है, ये क्या लिखा? ठीक है। तुम डाल में काम कर ली 4 करी का तुमको 6 करोगे 10 कर दी। 10 का चाकू 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 भी चाहिए हमको। अरे छोड़ो चाकू आप नहीं चाहिए, अगर साफ कर चाकू दो छिला कोई कर आते दो। नहीं 10 चिल्ला वाला भी चाहिए ना। नागू और चकला बेलन 4 सेट हो गए, हाँ 2 धरी आसन के लिए चाहिए। अच्छा चकला बिल में आधा तो होएंगे वो वाले लोग फिर साफ दे खराबी नहीं होते वो बार-बार नहीं जो पहली थी ना वो पूरी की थी ना ना मंदिर में चली हुई वो आनी चकला बिल में बासना लगी सब नहीं उन्हीं थी को ऊपर डालो पैन चाहिए। नहीं दो छोटे बड़े ये 4 पैन नहीं बोलते, पैन होता है बाद में। पैन पैकेट किया थी दो चीजें छोटा बड़ा। अरे वो वाली ढोल नहीं वो अलग वो अलग निकालने वाले वो बड़े आते 2 कितने करते हैं? 2 कर दो। छोटा दिल में पेमेंट से रिगार्डिंग और का जो फाइनल काम बचा है वो सब कराने के ऊपर वो बचिंदा की 4 दीवारी वगैरह बच रहा है और वो बहुत जो काम नहीं बच रहा वो फाइनल पेमेंट है तो वो ऊपर पहले चर्चा हुआ है। तो हर कमरों में टाइल लगनी है, टाइल वर्क जो कमरे का है जो कमर बने थे ना उसके ऊपर चर्चा हुई तो कमरों में टाइल लगाना बात है बोला अब तुम्हारे सामने वो बात बताना। टीशर्ट था बाउंड्री वॉल का, जो बाउंड्री वॉल है और बहुत टी शर्ट है वो लीजिए मैप तैयार हो ये जो यहाँ पे रखा है इन्होंने मैप पूरा फाइनल होने के बाद उसके बाद इस पे फिर हम अगली दिन चर्चा करके 1 और 2 दिन के अंदर में ही ज़्यादा दूर नहीं जाना ऑनलाइन चर्चा इस पे करके खत्म करेंगे इसको ज़्यादा लंबा ना होने। उसके बाद है 1 दिन की यात्रा होगी है 20 जून, इसको हम आज ही सर्कुलेट करते हैं क्योंकि पिछली बार कई लोग हम नाराज है तुम मेरा सडनली निकाल दो ना उसको आज ही सर्कुलेट करना बनाने के बाद ना सर्कुलेट करो। तो हुआ जो बाकी अरेंजमेंट है और यात्रा वाले का वो सब आया है। जो कतु दिन दिला वो बात हुई है ये आने के बाद ही करना था इसको सर्कुलेट, क्योंकि वो भी काम भी डाल देना कि ये बात हाँ नहीं पॉइंट तो पूरे आज ही डाल दूंगा मैं क्या डिस्कशन एक काम करो ना, 1 मिनट यार उसका मानो 20 जून को स्थापना दिवस बाद है मंदिर के कुछ बर्तन जो मंदिर के लिए स्पेशली लेने हैं उन पर चर्चा हुई और उसकी लिस्ट अभी उन्होंने शेयर करी उसको हम एक लिस्ट को दोबारा हम परमानेंट देके उसको ग्रुप में डालेंगे। वो ग्रुप में डालने की जरूरत वो नहीं है, वो नहीं बर्तन खरीदने के बाद खरीद लें। वो तो जब लेंगे क्योंकि कारीगरी का अपना रिव्यू में आता है तो बर्तन यहीं से खरीदेंगे हाँ यहीं से हो जाएंगे पतीलों को छोड़ के हाँ बाकी सब में ये सदर बाजार है सब सारे बर्तन तुम्हारे पास आ जाएंगे बाकी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ यहाँ से ले जाना पड़ेगा मैं नहीं ले जाऊंगा नहीं आप मंगा कर यहाँ से ले जाएंगे यही जो ढाई मैं नहीं ले जाऊंगा अरे हम ले जाओ बस अब वो बालंदा कह रहा था कि हरी मेटे वगैरह मेरे पास पड़े हैं आप क्या हाँ, वो हम सब ले जाएंगे आप सब रखो जो आप दान कर सकते हो मंदिर को हम तैयार ले हैं। जाओ वो ले जाओगे आप अरे एक बार गाड़ी हाँ ले जाएंगे एक गाड़ी कर लेंगे जय माँ भक्ति सभी भक्तजनों को। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी, तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। पहले तो भाई जो मंदिर के पीछे जो बिल्डिंग बनाई है मतलब जो कमरे बनाए हैं उनका जो पेमेंट है वो क्लियर करना है और प्लस साथ में टाइल्स लगानी है और जो मंदिर का ऊपर से जो मंदिर ढका जाता है जो उधर से टीन सेट लगता है जो मंदिर का पंडाल बनता है उस पर चर्चा हुई थी। साथ में 4 दीवारी कैसे करनी है उस पर चर्चा हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी इन पर चर्चा हुई थी और अभी कुछ टाइम के बाद 1-2 दिन के बाद शायद ऑनलाइन मीटिंग भी होने वाली है, मतलब ऑनलाइन होगी व्हाट्सएप पे। तो क्या पता स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके वो मीटिंग भी मैं आपको दिखाऊं, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर कोई भी सदस्य या कोई भी कहीं से बाहर से भी देख रहा हो तो आप इस वीडियो से देख के वो लगा सकते हो कि हम एक किसी मंदिर के कार्य को हम शुरू से लेकर एंड तक कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है। तो आज की ये जो वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देगा। मंदिर फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि जो माता रानी के भक्त हैं और जो अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं इस पर सारी देवी देवताओं की वीडियो आती हैं। कहीं भी कोई भी जागरी जतर या किसी नॉलेज की बातें होती है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और वीडियो बना के भी दिखाऊंगा। तो वीडियो भाई जैसी भी है ऐसी थी और थोड़ा क्वालिटी डिम थी क्योंकि लाइट
लाइट की थोड़ा दिक्कत थी। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म। वीडियो कैसी लगे आप सभी को कमेंट जरूर बताना। वीडियो जैसी भी लगी हो आप कमेंट कर देना। अगर कोई सुझाव देना चाहो मंदिर समिति को तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। जैसे हमको चारदीवारी कैसे करनी चाहिए या जो हम पंडाल बना रहे हैं उसमें कोई सुधार करना है तो आप बता सकते हो। अगर इस वीडियो में देख के आपको कुछ सुझाव देना होगा आप बता सकते हो कि हाँ, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। इसका इंस्टाग्राम पेज भी है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ आके भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, तो आप कर सकते हो। फेसबुक पे भी बहुत जल्द इसका चैनल बनाने वाला हूँ मैं। तो इस वीडियो को यहीं भी ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय माँ भगवती।